श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का दिन है और कल पुष्प नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। इस बार का पुष्प नक्षत्र 25 जनवरी को सुबह 8:16 से प्रारंभ हो चुका है और ये 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर समाप्त होगा। तो इसीलिए इस बार का जो पुष्प नक्षत्र है वो 25 जनवरी को भी है और 26 जनवरी को भी रहने वाला है। और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने चाहिए। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, मात्र आपको 11 चावल के दानों से करना होगा, जो आपके जीवन में विशेषकर धन की प्राप्ति करवाएगा। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको 1 इलायची से करना होगा, जो आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है। तीसरा जो उपाय है, मात्र लाल बाती का दीपक इस जगह रखाना। आपके जीवन में जन्मों जन्मांतर की जो गरीबी है वह सभी समाप्त होगी। और चौथा जो उपाय है, मात्र 1 कमल गट्टे को शुक्रवार के नक्षत्र पर इस प्रकार से अर्पित कर देना। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और नक्षत्र भी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय माता लक्ष्मी को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न करते हैं। इसी के साथ में आप सभी जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहते हैं और यह नक्षत्र सबसे शुभ माना गया है। यह पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन आया है, इसीलिए आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है। आपके जीवन में मंगल कार्यों का प्रारंभ होने वाला है। आज के जो यह सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा को की और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भीम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पहला उपाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वह कमजोर का है, आपने कई जगह कुंडली दिखा ली है और आपका जो शुक्र ग्रह है वह मृत का है, नीच का है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि पहले से ही है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। तो इस शुभ नक्षत्र में आपको ये उपाय करना है। 1 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। ध्यान रखें, चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको 1 तांबे के पात्र अंदर शुद्ध जल लेना है। मात्र आपको ये 3 सामग्री लेनी है, बेलपत्र, चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है आप इस पुष्प नक्षत्र में सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। आपके पास जो तांबे का पात्र है उसमें आपको जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें डालना है। चावल के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए। तो यह जो 11 चावल के दाने हैं आपको भगवान शिव के सामने ही उस पात्र के अंदर डालने हैं। आपको एक एक बात ध्यान से समझना है। ये जो चावल के दाने हैं आपको भगवान शिव के सामने ही डालने हैं और आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। स्क्रीन पर आपको सामने मंत्र दिखाया जा रहा है। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 1 चावल का दाना डालना है। फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, दूसरा चावल का दाना डालना है। इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को आगे करना है और आपके पास जो बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र का जो खुरदुरा वाला हिस्सा है वो आपकी हाथ की हथेली से स्पर्श होना चाहिए। चिकनी साइड है वो आपकी हथेली से ऊपर रखना है और यह जो डंडी वाला भाग है आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। सामने आपको एक एक क्रिया अच्छे से समझा का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। अब इसी के अंदर आपको ये जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर 11 चावल के दाने हैं, इस पात्र को भी आपको अपनी हथेली पर ही रख लेना है। अब इसी हाथ से आपको जिस पर बेलपत्र है उसके ऊपर तांबे का पात्र है, उसी हाथ से आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है।
श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। शुक्रेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। तांबे के पात्र के अंदर यदि चावल बच जाते हैं तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब इस तांबे के पात्र को आपको साइड में रख देना है और आपकी हथेली में जो बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जहां माता शुभ सुंदरी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला जो हिस्सा है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार को ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धन संपदा की कामना करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति करवाने वाला है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है इस पुष्प नक्षत्र में भगवान शिव के मंदिर में। हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। हरी इलायची धन को खींचने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो आपको जो एक हरी इलायची है, साबुत हरी इलायची, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, इसी हरी इलायची के ऊपर आप जो कच्चे से युक्त जल तैयार करके लेकर के गए थे उसे आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही ये कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित होता है वैसे आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। तो यह उपाय यदि आप इस शुभ नक्षत्र में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अंत में एक लोटा जो जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखना, इलायची आपके जीवन में धन संपदा ही बढ़ाती है यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। शुक्रवार के दिन पुष्प नक्षत्र हैं और इस दिन हमें दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन की जो सारी समस्या है धन से जुड़ी वो सभी दूर होगी। तो आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लाल रंग की बाती का आपको प्रयोग करना है। शुद्ध घी का आपको उस दीपक के अंदर प्रयोग करना है और लंबी बाती का यह दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। दीपक की बाती का जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में वैभव बढ़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पुष्प नक्षत्र पर किए जाने वाले चौथे विषय और अंतिम उपाय के बारे में। तो दोस्त, जो कि आपको करना है कमलगट्टे से धन संपदा की कामना को करते हुए। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कमलगट्टा आपको या तो 1 रुपये या फिर 2 रुपये में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मात्र आपको एक कमलगट्टा लेना है। यह कमलगट्टा बहुत ही खास होता है क्योंकि कमलगट्टा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। आपको जो कमलगट्टा है उसे भगवान शिव के सामने ही कमलगट्टा जो है उसे पात्र के अंदर डाल देना है और वापस से आपको उस कमलगट्टे को निकाल लेना है और ये जो कमलगट्टे से मिश्रित जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही आप ये कमलगट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपकी जो धन संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं और अंत में जो आपने कमलगट्टा निकाला था उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो यह उपाय भी आप इस शुक्रवार की पुष्प नक्षत्र पर कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन पुष्प नक्षत्र में किए जाने 4 माह उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।